तो बच्चों हम लोगों ने IIT JEE 2025 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें डेली मैं आपको एक IIT JEE मेंस का PYQ डालता हूं। इसमें जो चैप्टर हमारा लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, आज इसमें हम लोग 2024 की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये कनेक्टेड मोशन लामीज थ्योरम पर बेस्ड जो इक्विलिब्रियम में यूज किया जाता है, इसको यूज करके एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम पूछी गई। अगर आप लामीज थ्योरम की बात देखेंगे तो लामीज थ्योरम का एक क्वेश्चन मैंने 2025 में भी कराया है और ये मैं 2024 में करा रहा हूं। इसका मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। कंसेप्ट जो है यहां भी लामीज थ्योरम का ही लगेगा और लामीज थ्योरम को यूज करके मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अभी तक अगर आप लोगों ने लामीज थ्योरम वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप 2025 में जाइए और वहां पर उस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए। और ये हम 2024 में कर रहे हैं जिससे आपको यह भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? A 1 kilogram mass is suspended from the ceiling by a rope of length 4 meter. A horizontal force F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle of 45 degree with the vertical axis as shown in the figure. The magnitude of F. मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें, ये एक सीलिंग है और इस सीलिंग से हमने 1 किलोग्राम का मास सस्पेंड किया हुआ है और हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाकर इसको खींच दिया होगा। तो जब हमने F फोर्स लाकर खींचा तो जब 45 डिग्री एंगल बनता है वर्टिकल से तो उस टाइम पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो आपको इस F फोर्स की वैल्यू बतानी है। क्या इसकी बेस्ट अप्रोच हो सकती है, कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व करते? इसके लिए सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आइए मैं इसकी बेस्ट अप्रोच बताता हूं। देखो भाई, लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आप यूज करोगे तो बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। लामीज थ्योरम क्या कहता है कि मानो अगर तीन फोर्सेस लगे हैं, जैसे ये F1 हुआ, ये F2 हुआ और ये F3 हुआ और सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। जो सिस्टम है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है भाई। F1 के सामने का एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गामा हो गया। मतलब इसका ये है कि F1 फोर्स बाकी के जो दो फोर्स हैं F2 F3 इसके बीच का एंगल अल्फा है। जब हम F2 ले रहे हैं तो बाकी के जो दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल बीटा है। ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं और फिर इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। तो लामीज थ्योरम ये कहती है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी एक फोर्स उठाइए, बाकी के दो फोर्स के बीच का साइन एंगल, कोई भी एक फोर्स उठाइए, बाकी के दो फोर्स के बीच का साइन एंगल, कोई भी एक फोर्स उठाइए, बाकी के दो फोर्स के बीच का साइन एंगल। मतलब जब F1 लिया तो साइन अल्फा, F2 लिया तो साइन बीटा, F3 लिया तो साइन गामा। अल्फा बीटा गामा बस यहां समझाया गया है। आप मेन कंसेप्ट ये देखिए कि जब आप F1 फोर्स ले रहे हैं तो बाकी के जो दो फोर्स हैं उनके बीच का जो भी एंगल है उसका साइन, जब आप F2 ले रहे हैं तो बाकी के जो दोनों फोर्स हैं उसके बीच का एंगल साइन बीटा। ये रेशियो हमेशा सेम होता है और जब भी इस तरीके का कंसेप्ट मिले जिसमें 3 फोर्सेस हों और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो आपको यही कंसेप्ट हमेशा लगाना है। अब देखो प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व होती है। ये इसमें अगर हम देखें यहां पर हमारे पास क्या है भाई, इसमें देखो F फोर्स इधर अप्लाई किया हमने, T2 इधर लगाया और 1 kg नीचे की तरफ है, T1 और T2। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको कौन सा फोर्स बताना है भाई? आपको F फोर्स बताना है। तो देखो भाई, यहां से अगर हम सिंपल बात करें तो इस तरीके से सबसे पहले जब भी आपको एंगल में कंफ्यूजन आए तो आप इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो जो T1 है वो T1 इस तरफ है। T1 कितने डिग्री के एंगल पर है? ये 45 डिग्री के एंगल पर है। क्लियर है? अच्छा, T2 जो है बिल्कुल यहां से नीचे की तरफ है। आप मुझे यह बताएंगे कि T2 की वैल्यू क्या होगी? T2 किससे अटैच है? 1 किलोग्राम से अटैच है भाई। T2 1 किलोग्राम से अटैच है तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T2 की वैल्यू तो सीधे सीधे 1 इंटू जी। अरे भाई किलोग्राम है तो वेट में करने के लिए आपको जी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो T2 कितना हो जाएगा? 1 इंटू जी। इट मीन सीधे सीधे जी की वैल्यू आपको 10 गिवन है, T2 की वैल्यू इसमें 10 हो जाएगी। T2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 10 न्यूटन। आपको F बताना है यार। अब देखो ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 45 है और ये आपको पता ये 90 होता है। अब आप यहां पर लामीज लगा दो, बहुत सिंपल हो गया, लामीज लगाओ। चलो इसमें हमें F बताना है। तो जब मैंने F लिया तो F अपॉन
साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू कौन कौन से हैं, T1 और T2। अब देखो ये पूरी लाइन 180 की होती है, ये 45, तो ये कितना आएगा, 135 आएगा भाई, 135 आएगा ना, 180 में से 45 माइनस कर दो। तो जब आपने F लिया तो साइन 135 इक्वल टू, जब आप T2 ले रहे हैं, जब आप T2 लेंगे तो T1 और F के बीच का एंगल कितना है भाई, T1 और F के बीच का एंगल भी कितना है, सेम, साइन 90 प्लस 45 दैट इज साइन 135। और जब आप T1 लेंगे तो T1 अपॉन कितना, साइन 90, F और T2 के बीच का एंगल 90 है। आओ भाई चलो, हमें इसमें F बताना है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप F अपॉन साइन 135 इक्वल टू T2 अपॉन साइन 135, अब साइन 135 से कैंसिल आउट हो गया, सीधे सीधे F की वैल्यू T2, और T2 ऑलरेडी हमारे पास कितना था, 10 न्यूटन। तो इसमें F की जो वैल्यू आती वो F की वैल्यू आपकी 10 न्यूटन, और ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। भाई मेरे ये 2025 में भी रिपीट हुआ है और 2024 में भी आया है, ठीक है। तो लामीज थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करिए, और डेली आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है उस क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।